ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का आज एक प्रसंग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। संसार में करीब हर व्यक्ति इस भगवान के भोग से जुड़ा हुआ है। तो ये आज प्रसंग है, भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो ये इसमें एक गुरु और शिष्य के माध्यम से प्रयास किया गया है इस प्रसंग में कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ये एक तरीके से है तो प्रसंग, लेकिन एक प्रश्न के रूप में दिखाई देता है। भगवान भोग ग्रहण करते हैं। इस प्रसंग को सुनाने से पहले एक 2 मिनट दास इस शरीर के रचना के बारे में कुछ बताने का प्रयत्न करेगा। एक वाणी में आता है, ये भी एक आध्यात्मिक है, किसी रामायण या गीता की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आज इस शरीर में पहले ये समझें कि एक तो ये शरीर हो गया और इसमें ईश्वर अंश हो गया। ये शरीर ईश्वर अंश बता रहे हैं, इसलिए इसको ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। जीव अविनाशी इसलिए बताया गया कि जीव इसमें निवास कर रहा है। तो ये जो आत्मा है ये अमर है। जैसे ही ये शरीर जिस हिसाब से अपना मानव पुरुषार्थ करता है, उसी हिसाब से वो कर्म उस जीव जो अंदर अविनाशी है, वो इसके कर्मों को सारा पुलंदा अपने साथ लेकर जब इस शरीर का समय पूरा हो जाता है, इसकी सांसें पूरी हो जाती हैं, तो ये दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश हो जाता है। इसमें एक क्षण भी नहीं लगता। तो इसको समझने का प्रयास करें कि ये शरीर एक खोल है। ये एक इसको समझ लें कि ये किराए पे मिला है। तो ये हर सांस इसकी मृत्यु शरीर की होती है। अंश जीव जो है वो अविनाशी है, आत्मा जो है वो अमर है। तो ये जो एक सोच है कि ये मेरा शरीर है, अगर मेरा शरीर करके वो इस जीवन यापन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इसको आज स्वीकारें, कल स्वीकारें, लेकिन ये स्वीकारना ही पड़ेगा कि ये शरीर नाशवान है, संसार दुख रूप है, ये सब शास्त्र बता रहे हैं। तो इस शरीर के पीछे ना लगें और जो अंदर इसके साक्षात आत्मा है उस पर ध्यान दें। तो अब देखिए, दास अपने इस प्रसंग पे आता है। ये प्रसंग को श्रवण करें कि किस प्रकार गुरु ने
जो शिष्य था उसको श्लोक द्वारा किस प्रकार इस भोग ग्रहण के बारे में जानकारी गुरु ने दी। एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया, क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? देखिए प्रश्न किया है ये एक लड़के ने गुरु से। यदि हाँ तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती, और यदि ना तो भोग लगाने का क्या लाभ। देखिए ये एक शिष्य ने प्रश्न किया गुरु से कि जब भोग कमी नहीं होता तो उसको लगाने का क्या लाभ। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, वे पाठ पढ़ाते रहे। एक दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया और श्लोक को श्रवण करें। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए एक बार श्लोक को फिर श्रवण करें। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर लें। जो ये श्लोक बताया गया उसको याद करने के लिए शिष्यों से कहा गया गुरु द्वारा। 1 घंटे बाद प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर जो है नहीं में हिलाया तो शिष्य ने कहा कि चाहें तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है तो तुम्हें कैसे याद हो गया। ये गुरुजी ने पूछा शिष्य से, तो बोले शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने कहा पुस्तक में जो श्लोक है वो स्थूल रूप में है, तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्यास परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इसमें स्थूल रूप वस्तु में कोई कमी नहीं आती। उसी को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। देखिए किस प्रकार गुरु ने शिष्य को एक श्लोक द्वारा एक भगवान को भोग ग्रहण करने की बारे में जानकारी दी। तो इस दास की प्रार्थना है कि सबसे बड़ा भोग यही है कि एक ईश्वर का सिमरण करें, एक ईश्वर का ध्यान करें, सत्संग सुने। ये असली एक जो है प्रभु का भोग है।
रोज़ भोग लगेगा, डायरेक्ट भोग लगेगा, किसी के द्वारा भोग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आज जानें कि एक ईश्वर साक्षात इस शरीर में विराजमान है और हमें उसको सत्संग द्वारा, सिमरन द्वारा उस प्रभु के चरणों में बार बार वंदना करें तो निश्चित हमें एक सही भोग की प्राप्ति होगी। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।